अपना अज़हरी नेटवर्क, अपना अज़हरी नेटवर्क। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम आपने सुना होगा। कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी है? वो सलाहुद्दीन अय्यूबी वो मर्द मुजाहिद जिसने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था, जिसने बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा गाड़ा था, जो ईसाइयों के कब्जे में था, जो सलीबियों के कब्जे में था। वो सलीबी जो कई हजार साल तक इस पर जो है हुकूमत करते रहे, उन्होंने ये दावा किया था, वो सलीबी जिन्होंने कहा था कि कोई है मुसलमानों में जो आए और हमसे ये बैतुल मुक़द्दस को छुड़ा करके ले जाए, है कोई जो हमारे हाथों से बैतुल मुक़द्दस को फतह कराए। अल्लाह तबारक व तआला का वो बंदा आया जिसे दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। उनकी फौज में जो फौजी थे, उनमें कई हजार फौजी वो थे जो गौसे आजम के मदरसे से पढ़े हुए थे, जो गौसे आजम के मदरसे में तालीम पढ़े हुए थे। हाँ, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी। जब इनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब सलाहुद्दीन अय्यूबी को किसकी बारगाह में लेकर के आए थे? गौसे आजम की बारगाह में लेकर के आए थे। कहा इसके लिए दुआ कर दे हुजूर। तो गौसे आजम ने उनकी गर्दन पे हाथ रख करके दुआ की थी, ये इस्लाम का मुजाहिद है, ये इस्लाम का फातेह है, ये मुसलमानों का पहला किबला किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस को जो है वो सलीबियों के हाथों से फतह करेगा, सलीबियों के हाथों से छुड़ाएगा। ये दुआ की थी गौसे आजम ने। तारीख बताती है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बिस्तर पे मौत आई थी। पूरी जिंदगी जंग लड़ते रहे, पूरी जिंदगी जंग में आपने गुजार दी, लेकिन जंग में मौत नहीं आई। मौत आई तो बिस्तर पर आई। तो किसी ने कहा ए सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी जिंदगी जंगे लड़ते रहे, पूरी जिंदगी तलवार चलाते रहे, पूरी जिंदगी नेजा चलाते रहे, लेकिन मौत जो आ रही है वो बिस्तर पर आ रही है, तुम्हारी गर्दन क्यों नहीं कटी? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का यही जवाब था, ये गर्दन मेरी कभी नहीं कर सकती। कहा क्यों? कहा इस गर्दन पर किसी और का हाथ नहीं है, इस गर्दन पर पीराने पीर रोशन ज़मीर बुजुर्गों से हाथ रखा हुआ है। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं गुट्टा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। ये गौसे आजम है जिसके सर पे हाथ रख दे उसकी जिंदगी समझ जाए, जिसकी गर्दन पे हाथ रख दे उसकी गर्दन तलवार से महफूज हो जाए। उस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ का नतीजा थे। हर तरीके से इस्लाम की खिदमत की गौसे आजम ने, हर तरीके से। और जब इस्लाम की खिदमत की तो अल्लाह ने उनका नाम मिटने नहीं दिया, बल्कि तमाम लोगों के दिलों में नाम डाल दिया। आज उनकी हम याद आ जाए। आज यहाँ बैठ के आप गौसे आजम का जिक्र सुन रहे हो जी, हम कर रहे हैं। ये उलमा गौसे आजम का जिक्र करने आए, आप यहाँ सुनने आए। ये मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी। मेरा इमाम कहता है कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्त दाद। अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। ये यूं ही नहीं कहा, मेरे गौस फरमाते मेरे रब ने मुझसे वादा किया है कि जो आपका चाहने वाला होगा, आपका मुरीद होगा, मुरीदों का मुरीद होगा, जो कादरी सिलसिले में होगा, उसे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक मैं तौबा की तौफीक नहीं दे दूंगा। सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कहते हैं कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। मेरे इमाम ने तो ये कह दिया कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्त दाद। अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। ये कह के आला हजरत तो चले गए, और ये कह के चले गए तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं। खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या, कहते खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। दादा पहुंच गए, नाना पहुंच गए, अब नवासा जब दुनिया से जा रहा है तो ये पैगाम दे के जा रहा है अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। अख्तर रजा जा रहा है। ए अख्तर रजा से मोहब्बत करने वालों, अख्तर रजा यही पैगाम दे के जा रहा है, ताजुश शरिया यही दर्स दे के जा रहे हैं। गौसे आजम की बारगाह से रिश्ता मजबूत कर लो, गौसे आजम के दामन को मजबूती से पकड़ लो, गौसे आजम के दामन को मजबूती से थाम लो। ये वो
वो निस्बत है जो सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि मैदान महशर में भी काम आएगी। मेरा इमाम कहता है इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। आला हजरत तो ये कह के चले गए जब ताजुश शरिया जा रहे थे तो कादरियों को ये पैगाम दे के जा रहे थे, कादरी गुलामों को ये दर्श दे के जा रहे थे। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी। वाह 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 वाह, बस्ती बस्ती करिया करिया, शरिया ताजो शरिया, वाह। खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वकूनु मास्वादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकूनु मास्वादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने का मतलब उनकी अदाओं को अपनाओ, उनके तरीके को अपनाओ, उनके किरदार को अपनाओ। जब उनके बताए रास्ते पे चलोगे तो मैदान महशर में ये अल्लाह वाले तुम्हारे काम आएंगे। फिर यही कहोगे कि फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से? ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम का। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। दुआ है परवरदिगार आलम की बारगाह में मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो, मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तैयब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवार ये दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।